तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। सभी को वापस से आ चुके हैं हम एक और वीडियो लेके आपके लिए। उससे पहले ये है हमारा चैनल आईमेड फाउंडेशन, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और जो हमारा वीडियो है वो शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को पहुंच सके और बोर्ड एग्जाम में सारे बच्चों की हेल्प हो सके। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर वीडियो है कौन सा, तो आइए देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। कोशिश की जाएगी पूरी वन शॉट की। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने आपको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया था, जहां पे आप रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या करें वो आप सीख पाएंगे। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th ऑर्गेनिक का ऑफिशियल पहला चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आइए चलते हैं, भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एक सेकंड बच्चों, थोड़ी सी सेटिंग गड़बड़ है, थोड़ी सी सही कर ली जाए, फिर कंटिन्यू करते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। यस, परफेक्ट। तो जो पहला चैप्टर है बच्चों आपका हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स, अब उसमें पहले हमें ये पता करना है कि हेलो एल्केन्स क्या होता है और हेलो एरीन्स क्या होता है। हेलो जो शब्द है वो हैलोजन के लिए यूज होता है, जहां पे हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन को कहते हैं। जहां पे नॉर्मली जो आप रिएक्शन देखेंगे वो क्लोरीन और ब्रोमीन के देखेंगे। फ्लोरीन और आयोडीन के जो रिएक्शन होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। और जो अल्केन्स है वो यहाँ पे आर ग्रुप होगा, इसको अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। जब अल्केन्स में से वन हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा अल्काइल ग्रुप आता है। जैसे कि अगर हमने आपको कहा इथाइल क्लोराइड, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? इथ का मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन। तो C2 एल्केन के हिसाब से इसका फॉर्मूला होना चाहिए C2H6, पर क्योंकि एल्काइल है, वाईएल ग्रुप लगा है, तो ये हो जाएगा C2H5 एंड Cl। तो ये होगा हेलो एल्केन्स। हेलो एरीन्स की बात करें तो एरीन, अरे हेलो वापस से सेम है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और एरीन्स हम बेंजीन को कहते हैं। तो बेंजीन और स्ट्रेट चेन की ही बात यहाँ पे होगी। और हमारा जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होगा, जो रिएक्टिव बंदा यहाँ पे हमारा होने वाला है, वो कौन होगा बच्चों? वो होगा X, मतलब कि हेलोजन। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉमन कंपाउंड्स को देखते हैं, कुछ कॉमन नेम्स को देखते हैं जो आपके IUPAC में देखने को मिलते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा, आपका ये फंक्शनल ग्रुप है जो रिएक्शन करेगा, इससे जुड़े हुए कार्बन के बगल में जो कार्बन होगा उसे हम कहते हैं एलाइल कार्बन। क्या कहते हैं बच्चों? एलाइल कार्बन। किसी में भी, सिर्फ हेलो एल्केन्स की बात नहीं कर रहे, पर आप किसी भी चैप्टर में जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन के जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन होगा उसको हम एलाइल कार्बन कहते हैं। वहीं अगर फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है तो वो ग्रुप विनाइल ग्रुप कहलाता है। अब आप कहेंगे सर ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब बच्चों एग्जाम में आपके पूछा जाता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे, हम आपको करवाएंगे, उसमें आपको दिखेगा। अब इसके बाद कुछ कॉमन नेम्स होते हैं। देखिए, एक तो कॉमन नेम ये है कि बेंजीन के ऊपर अगर CH3 होगा तो इसका कॉमन नेम हो जाता है टॉल्यूइन। अब कुछ आइसोमेरिज्म के कारण नेमिंग होती है बच्चों। अगर हमारे पास सिंगल ब्रांच होती है, मतलब उसमें और कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिंगल स्ट्रेट चेन है, तो उसके नाम के आगे एन लग जाता है। क्या लग जाता है? एन लग जाता है। अगर उसके नाम के आगे आइसो लगा है, देखिए इस कॉमन नेम के तरीके में जो हम एन आइसोनियो बता रहे हैं, वहां पे हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। ये कॉमन नेम है, IUPAC नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन का नाम लगता है। अगर एक ब्रांचिंग होगी, सिर्फ एक ब्रांचिंग जैसी यहाँ पे है, तो नाम के आगे आइसो लगेगा। और देखिए हमने 1 2 3 4 मेन ब्रांच 4 कार्बन की है, पर टोटल कार्बन 5 है, इसलिए हमने आइसो लगाया है। और अगर ब्रांचिंग 2 हो जाएगी, देखिए एक ब्रांचिंग ये है और दूसरी ब्रांचिंग ये है, अगर 2 ब्रांचिंग हो जाती है तो हम उसके नाम के आगे नियो लगा देते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन तरीके जहां से हम उनका नाम लिखना सीखेंगे, कुछ कॉमन नेम्स के बारे में
सीखेंगे। अब हेलो एल्केन्स को बनाने की कोशिश करते हैं, और जो सबसे पहला तरीका है बच्चों वो है अल्कोहल का ही। आपने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा, आपने जीओसी पढ़ा, तो आइए यहाँ पे जब भी बॉन्ड टूटेगा हेट्रो एटम का ही टूटेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बता रखा है हर बार बॉन्ड कौन सा टूटेगा, आर और ओ OH के बीच का, क्योंकि जो आर है और जो ओ है इसमें ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा। और हेट्रो एटम भी यही है, हेट्रो एटम मतलब कार्बन के अलावा, तो जो कार्बन के अलावा है पहले उसे निकालने की कोशिश की जाती है। तो अल्कोहल से जो सबसे पहला तरीका होता है प्रिपरेशन का, होता है SOCl2 मतलब कि थाइनिल क्लोराइड से। जैसे ही हम थाइनिल क्लोराइड से रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा RCl, हेलो एल्केन, मतलब आपका जो भी R की जगह जो भी अल्काइल ग्रुप रहता है, हेलो एल्केन बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बन के आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, अगर यही हम अल्कोहल को हैलाइड से रिएक्ट करवाते हैं HX से, तो देखिए ये क्या बन रहा है, H2O बन रहा है और RX निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हर बार हम आपको बता रहे हैं X की जगह इसमें Br2 और Cl2 होगा। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो क्लोराइड ही बनाएंगे, जैसे ये स्पेसिफिक है, ये क्या बनाएगा, इट विल ऑलवेज मेक क्लोराइड। बट अगर हम इसकी बात करें तो इट इज फॉर ऑल हैलाइड्स, सॉरी, इट इज फॉर ऑल हैलाइड्स। अब देखिए दो लोग आते हैं बच्चों, PCl5 और PCl3। PCl5 ये रहा और उसके नीचे है PCl3। तो ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा क्लोरीन लेके आया है वो ज्यादा क्लोरीन देगा भी। तो ये कितने क्लोरीन अपने साथ लेके आया, 5 लेके आया, तो इसने 1 क्लोरीन यहां दिया, 3 क्लोरीन यहां देगा और 1 HCl दे देगा। जबकि PCl3 में 3 ही क्लोरीन है, 1 क्लोरीन यहां देगा, फिर HCl 2 मॉलिक्यूल दे देगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नॉर्मली, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। यहां पे भी अटैक इधर ही से ब्रेक होना स्टार्ट होगा। ठीक है, कोई कष्ट आपको, चलिए आई होप ना हो। अगला आता है अल्कोहल को जब हम डायरेक्टली हैलोजन से रिएक्ट करवाते हैं। तो बच्चों देखिए दो रिएक्शन आपको ऐसे मिल गए जो प्रोडक्ट में क्लोराइड दे रहे हैं, एक रिएक्शन आपको मिला जो सारे हैलोजन देगा, सारे हैलोजन मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन की बात होगी, और एक और है जहां पे हम अल्कोहल को किसी भी हैलोजन से रिएक्ट करवाते हैं, X2, X मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। तो ये डायरेक्ट OH उधर वाटर दे देगा और यहाँ पे हमें RX अपना कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड मिल जाएगा। तो ये कुछ कॉमन तरीके थे जहां हम अल्कोहल से बना रहे थे, आपके दारू से बना रहे थे। पर अब एक तरीका आता है जब रिएक्टेंट हम चेंज कर देते हैं। जब हम किससे बनाते हैं बच्चों, एल्केन से बनाते हैं। एक सेकंड देख लिया जाए, आपको कोई कष्ट नहीं है। चलिए हम किससे बना रहे हैं बच्चों, अल्केन से बना रहे हैं। अब देखिए अल्केन में स्पेशल क्या है, अल्केन के पास कोई भी हेट्रो एटम नहीं है, मतलब उसमें रिएक्शन सेंटर भी नहीं है, तो हमें रिएक्शन सेंटर बनाना पड़ेगा। तो आइए रिएक्शन सेंटर कैसे बना, रिएक्शन सेंटर बना HNu से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक है कि ये फ्री रेडिकल हैलोजनेशन है। एक पॉइंट यहां पे लिख देते हैं, अगर आपको रिएक्टेंट में HNu मिले, HNu का मतलब लाइट, तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी कैसे, रिएक्शन विल प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, फ्री रेडिकल बनेगा। ये बात आपको एकदम भूलनी नहीं है। तो देखिए हम जितने क्लोरीन लेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ 6 क्लोरीन लिए, तो 3 क्लोरीन इधर आ जाएंगे और 3 HCl यहां निकल जाएंगे। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, जितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, कार्बन से जुड़े जितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन रिप्लेस करेगा, एक वहां पे अटैक कर देगा और एक HCl के फॉर्म में निकल आएगा। देखिए अब हम क्या कहते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, अब जब हमने CH4 रखा, मीथेन रखा, और जैसे ही लाइट प्रोवाइड की, देखिए CH4 है, तो एक हाइड्रोजन ब्रेक कर गया, चलिए कोई बात नहीं, एक हाइड्रोजन क्या किया बच्चों, ब्रेक किया और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना लिया और मिथाइल का फ्री रेडिकल बन गया। क्यों बना, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर लाइट है तो फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक, और क्लोरीन को भी लाइट जब मिली, HNu मिला, तो उसने भी 2 फ्री रेडिकल बनाए,
एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन पे अटैक कर देता है, दूसरा फ्री रेडिकल मीथेन पे अटैक कर देता है। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए हमें 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक और हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन ले आए, तो फिर हम उस रिएक्शन को प्रोपागेट करवाएंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे तो हमने इनिशिएट किया, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, CH3Cl प्लस HCl। तो ये जो CH3Cl है, जब इसको लाइट देंगे तो वापस से सेम रिएक्शन होगा, क्लोरीन को नहीं छुएगा, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनाएगा और एक मिथाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल बनाएगा, और क्लोरीन के साथ दोबारा यही होगा, और फिर दोबारा अटैक होगा। तो यहां से हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2Cl2 प्लस HCl बनेगा। अब हम नहीं चाह रहे हैं कि आगे रिएक्शन हो, हमको फाइनल प्रोडक्ट CH2Cl2 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, CH2Cl2 को तो लाइट दे देंगे तो ये अपने रेडिकल में ब्रेक कर जाएगा, पर क्लोरीन मॉलिक्यूल को हम लाइट नहीं देंगे। तो अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल को लाइट नहीं देते हैं तो वो रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अटैक करने के लिए कुछ बनेगा नहीं, और रिएक्शन विल स्टॉप हियर। अब देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात, हमको CH4 से CH2Cl2 में कन्वर्ट करना था। अगर नीचे जगह, हाँ देखिए, हमको क्या करना था, CH4 से CH2Cl2 में कन्वर्ट करना था। तो इसके साथ 2 HCl भी बन रहे थे, पहला HCl यहां बन रहा था और दूसरा HCl यहां बन रहा था। तो हमें क्लोरीन कितने चाहिए होंगे, क्लोरीन कितने चाहिए होंगे, 2 इधर 2 इधर, तो हमें 2Cl2 चाहिए होगा। तो अगर फाइनल रिएक्शन आपको ऐसे दिया है तो आप इस तरीके से कुछ कंप्लीट करेंगे कि जितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं उसका दुगना हमें क्लोरीन चाहिए होगा। इसको कहते हैं हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन में। जब हम अल्कीन से बनाते हैं, अब देखिए जब हमने अल्केन से बनाया तो अल्केन के पास हेटेरोएटम था ही नहीं, कोई भी हेटेरोएटम नहीं था, ना ही उसके पास कोई रिएक्शन सेंटर था। पर जब अल्कीन या अल्काइन यूज करते हैं तो उनके पास अनसैचुरेशन होता है, और अनसैचुरेशन ही उनका क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। तो अल्कीन को हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब वहां पे हमें किसको ऐड कराना है, हैलोजन को ऐड कराना है। तो अल्कीन या कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स एडिशन रिएक्शन, ये आपको अपने पल्लू से बांध लेना है। अगर आपके पास पल्लू नहीं है तो शर्ट में बांध लीजिए, पर बांध जरूर लीजिए कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हमेशा एडिशन रिएक्शन ही देते हैं। तो यहां पे भी देखिए, ये डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन और हैलाइड HX से रिएक्ट करवाया। नॉर्मली हमें पता है ऑर्डर फॉन्कल-ब्रिस्की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो सारे हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना चाहते हैं। कौन सा चार्ज लाना चाहते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज लाना चाहते हैं। तो जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज आई, ये अटैक करना स्टार्ट करेगा। और कैसे स्टार्ट करेगा, बाय मार्कोनिकोव एडिशन रूल। मार्कोनिकोव एडिशन रूल क्या कहता है, ये भी आपको बता देते हैं। मार्कोनिकोव एडिशन रूल क्या कहता है, दूसरे कलर से बताते हैं, कब से एक ही कलर चल रहा है। मार्कोनिकोव एडिशन रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट कर देते हैं, जो अटैक करेगा, negative part of attacking reagent goes to that carbon which has lesser number of hydrogen, तो जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा उसी के पास हो जाके अटैक कर देगा। तो यहाँ पे तो दोनों के पास हाइड्रोजन बराबर है, तो यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, पर हमने आपको अटैक दिखा दिया कि एक पे नेगेटिव बनेगा, एक पे पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल आपको लेके बाद में क्वेश्चन करते वक्त बताया जाएगा। सेम रिएक्शन हम एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल अगर HX नहीं है तो हम हैलोजन मॉलिक्यूल से भी करा सकते हैं, पर जब ये काम हम हैलोजन मॉलिक्यूल से कराएंगे तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिए होगा, मतलब कि हमें क्या चाहिए होगा बच्चों, CCl4 की जरूरत पड़ने वाली है।
ठीक है, ये बात आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। देखिए एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि हमने हमारा रिएक्शन सेंटर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, HX लगाया है, तो ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन इन अल्कीन द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने देखा इसमें इस वाले के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट X जाके किस पे अटैक करेगा, इस पे, देखिए इस पे अटैक किया है। तो अगर हमें 1 इन से, मतलब अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, वहां से 2 हेलो ग्रुप बनाना होता है, मतलब दूसरे पे सब्स्टिट्यूटेड, तो हम डायरेक्टली किसको यूज करते हैं, हम डायरेक्टली यूज करते हैं मार्कोनिक ओव्स को। पर अगर हमें 1 बनाना है, 1 सब्स्टिट्यूटेड, तो हम एंटी मार्कोनिक ओव्स को यूज करते हैं। ये लिख देते हैं अगर हम, कि अगर हमें सेकेंड और मिडिल सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, मिडिल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो हमें नॉर्मल कौन सा रूल यूज करना है, मार्कोनिक ओव्स, मार्कोनिक ओव्स। पर अगर हमें टर्मिनल चाहिए, टर्मिनल मतलब किनारे, तो हम यूज करेंगे एंटी मार्कोनिक ओव्स। अब कई बच्चों के कई सारे रिएक्शन आराम से यहाँ पे हो गए होंगे, ठीक है। अब इतनी कहानी हो गई, कहीं पे हमने फ्लोरीन और आयोडीन, कहीं पे हमने फ्लोरीन और आयोडीन नहीं बनाया। अब क्वेश्चन ये आता है क्यों नहीं बनाया, क्योंकि फ्लोरीन आयोडीन आर स्पेशल। तो आइए देखते हैं फ्लोरीन आयोडीन बनेगा कैसे। फ्लोरीन आयोडीन स्पेशल मेथड से बनता है, जिसको कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो आयोडीन को बनाता है, और दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन, जो फ्लोरीन का प्रोडक्ट देता है। जैसा कि हमने बताया हैलोजन एक्सचेंज है, मतलब हमें रिएक्टेंट में एक जगह हैलोजन पहले से चाहिए होगा। तो हमने अल्काइल हैलाइड लिया और उसको सोडियम आयोडाइड और एसीटोन से रिएक्ट करवाया। जैसा कि हमने बताया कि हैलोजन एक्सचेंज है, ये वाला हैलोजन सोडियम के पास जाएगा और ये वाला आयोडीन के पास चला जाएगा, और इस तरीके से हमारा अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। इसी तरीके से फ्लोरीन के लिए हम सिल्वर फ्लोराइड और ड्राई ईथर को लेते हैं, जैसे इसको लेंगे हमारा अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। तो ये दो कंडीशन है जो स्ट्रेट चेन में फ्लोरीन और अल्कीन बनाते हैं, दोनों ही हैलोजन एक्सचेंज मेथड से ही बनाते हैं। अब आगे की बात करते हैं, एक और रिएक्शन आता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन देता है। ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, पर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस रिएक्शन का नाम है हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन स्टार्ट होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये जो आपका कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, कंपिटेंसी बेस्ड, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ब्रोमीन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि हमने एक और रिएक्शन करवाया था, पर वहां पे इनिशियल रिएजेंट सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक नहीं था, तो हमें अल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। मतलब इस केस में सिर्फ और सिर्फ हमें ब्रोमीन प्रोडक्ट ही बच्चों, ब्रोमीन प्रोडक्ट ही मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सिल्वर ब्रोमाइड हमें मिल जाएगी। यहां तक आई होप आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा होगा। तो आगे की बात बच्चों करते हैं हंस डिकर के बाद। तो अब हम पढ़ेंगे हेलोएरिन्स के बारे में। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, हेलोएरिन्स होते क्या हैं? हेलोएरिन्स वो होते हैं जहां बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, हेलोजन लगा होता है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जहां पे हम आपको ऑर्गेनिक्स के बेसिक के बारे में बता रहे थे, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर मिल जाएगी, देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अब बात करते हैं हेलोएरिन्स की। तो हेलोएरिन्स का मतलब आप समझ गए, बेंजीन के ऊपर हेलोजन। ये फिक्स्ड कुछ रिएक्शंस है जो इस तरीके से बनते हैं। सबसे पहला रिएक्शन जो आप सोच रहे हैं कि सर बेंजीन से हेलोजन जोड़ देंगे, ये डायरेक्ट हो जाएगा पर उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी, आयरन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, और वो भी 330 से लेके 320 केल्विन तक, और यहाँ पे डायरेक्ट हमें हेलोएरिन मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, अगर X बता रहे हैं तो X का मतलब या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा फ्लोरीन आयोडीन इजिली नहीं बनते हैं।
अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बहुत ज्यादा, आई कैन नॉट टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। इसको कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। ये आपको कंठस्थ रटा होना चाहिए, जैसे आपको उस चीज का नाम रटा है कि व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। तो सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से स्टार्ट होता है, बेंजीन पे N2X। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये कैसे बनता है, ताकि आप ये ना कहें कि सर ने बताया नहीं और हमें आया नहीं। तो सॉरी, हम स्टार्टिंग प्रोडक्ट लेते हैं एनिलीन को, NH2 को, इसको कहते हैं एनिलीन, है ना। और इनको NaNO2 प्लस HX से रिएक्ट करवाएंगे तो बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। ये आप अमीन्स में भी पढ़ेंगे, पर हम अभी बता दिए। तो डाइजोनियम सॉल्ट को अगर CuX और HX से रिएक्ट करवाते हैं तो बेंजीन के ऊपर हैलोजन जुड़ जाएगा। इसकी सबसे खास बात क्या है दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इट कैन ऐड एनीथिंग टू बेंजीन। मतलब यहाँ X की जगह क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। यही सेम डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम Cu2X2 से रिएक्ट करवाते हैं, देखिए यहाँ CuX और HX है और हम Cu2X2 से रिएक्ट करवाते हैं, तब भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा। पर ये जो सैंड मेयर है ये इकोनॉमिकली हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। एक सेम रिएक्शन है जो डाइजोनियम से स्टार्ट होता है। 3 ऐसे रिएक्शन आपने देखे जो डाइजोनियम सॉल्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, पहला सैंड मेयर, दूसरा गैटरमैन और तीसरा बाल्सकीमेन। पर बाल्सकीमेन का प्रोडक्ट फिक्स है। क्या प्रोडक्ट है इसका, फ्लोरो बेन और जीन। तो जैसे हम डाइजोनियम सॉल्ट को HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि वापस से कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में या व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन में आपको ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। जैसा कि आपको बताया गया है, हम वापस से रिपीट कर देते हैं कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो अपना रिएक्शन हेटेरोएटम के कारण देंगे। वो हेटेरोएटम कौन है, हैलोजन। मतलब जब भी रिएक्शन होगा हैलोजन ब्रेकआउट कर जाएगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो सारे रिएक्शन कार्बोकैटायन पे अटैक के कारण होंगे। और इस पे अटैक कौन करेगा बच्चों, इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। जी हाँ, न्यूक्लियोफाइल। और जैसा कि हमें सूत्रों से पता है, सोर्सेस, कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, एंड द रीजन बीइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आपने जीओसी का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, आपको हेल्प मिलेगी। पर वहीं अगर हम हेलो एरीन्स की बात करें, ये कैसे बिहेव करता है, तो बेंजीन की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उस पे हैलोजन होता है, तो हैलोजन उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये सारे अटैक ऑर्थो और पैरा पे करवाएगा। जहां पे पैरा पोजीशन मोर स्टेबल होती है क्योंकि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। इसको और ब्रीफ में जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो क्लास 12th का जरूर देखिएगा। अब आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। दो टाइप के रिएक्शन देता है स्ट्रेट चेन, SN1 और SN2। SN1 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। स्टेप 1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। और स्टेप 2 में इलेक्ट्रोफाइल इस पे, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना देगा। और क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो इसकी रिएक्टिविटी होगी 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। ऑन द अदर हैंड SN2 की बात करें तो ये 1 स्टेप प्रोसेस है, एक ही में अटैक भी हो रहा है और निकल भी रहा है। तो कहा जाता है कि 5 बॉन्डेड इंटरमीडिएट स्टेट है। वो पॉसिबल नहीं है, पर जिस समय टूट रहा है उस समय निकल भी रहा है। और क्योंकि हम सेम साइड से अटैक नहीं कर पा रहे हैं, ये देखिए ये बॉन्ड है, ठीक है, ये इधर से टूट नहीं रहा है पर इधर से जुड़ना चालू हो गया है। तो जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन हो गया और इसके कारण यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। हम वापस से आपको बोल रहे हैं बच्चों, आप जीओसी जाके वीडियो जरूर देखिएगा, आपको ये पूरी चीजें समझ में आएंगी। और इसीलिए इसका ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद करना है कि अगर सेम होगा, मान लीजिए 2 डिग्री दिया है और सिर्फ हैलोजन चेंज किया जा रहा है
तो उसकी रिएक्टिविटी इस ऑर्डर में होगी। सबसे तेज आयोडीन रिएक्ट करेगा, फिर ब्रोमीन करेगा, फिर क्लोरीन करेगा और फिर फ्लोराइड आयन करेगा। अगर अल्काइल ग्रुप सेम होता है तो हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है। यहां पे हम लिख देते हैं नीचे, इफ व्हेन मतलब कब, इफ अल्काइल ग्रुप इज सेम then reactivity of halogens is seen। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शंस की। तो अल्काइल हैलाइड क्योंकि कार्बोकैटायन बनाएगा तो सबसे तेजी से जो रिएक्शन देगा वो देगा सब्स्टिट्यूशन, मतलब हैलोजन को रिमूव करके वहां किसी और को लाया जाएगा, या तो एलिमिनेशन। यही दो मेन रिएक्शन ये देने की कोशिश करता है। हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो देखा जाता है वो एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल के साथ देखा जाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है NO2 and CNR एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट क्या होता है, जहां पे एक से ज्यादा रिएक्शन सेंटर होगा उसको हम एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। NO2 में दो रिएक्शन सेंटर, वो नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन से भी बनाएगा। साइनाइड में भी दो लोग होते हैं, वो कार्बन से भी बनाएगा और नाइट्रोजन से भी बनाएगा। तो जब हम RX को मतलब एल्काइल हैलाइड को इन दोनों से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ध्यान देना है कि ये कब बनेगा। अगर NO2 के साथ पोटेशियम रहेगा और CN के साथ भी पोटेशियम रहेगा तो नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन होगा और NO2 नाइट्राइल और NO2 और CN बन जाएगा बिना किसी कष्ट के। पर अगर NO2 और CN के साथ सिल्वर रहता है तो ये उल्टा, मतलब जो दूसरा एलिमेंट है O उससे बॉन्ड बनाएगा और ये N से बनाएगा आइसोसाइनाइड। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि पोटेशियम के साथ आयनिक बॉन्ड होता है और जब बॉन्ड बनाना होता है तो नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाता है बॉन्ड बनाने के लिए। इसमें नाइट्रोजन और इसमें साइनाइड, क्योंकि ये बॉन्ड है बच्चों, ये बॉन्ड है तो ये फट से ब्रेक हो जाता है। पर सिल्वर के साथ वो बॉन्ड कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट होने के कारण वो तुरंत नहीं टूटता और फिर जो अवेलेबल होता है उसके साथ रिएक्शन करना पड़ता है। तो आपको के और Ag की कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी कि के रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन और Ag रहेगा तो उल्टा हो जाएगा। अब देखिए ये आपको ध्यान देना है KOH। देखिए एक KOH हमने यहां बताया, एक यहां बताया। दो KOH हैं, एक एक्वस और एक एल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है और एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है। अगर एल्काइल हैलाइड के साथ हम एक्वस KOH ले लेते हैं तो वो हमें एल्कोहल बना के दे देगा, एल्कोहल बना के दे देगा, एल्काइल ग्रुप में कोई चेंज नहीं करेगा। पर वहीं अगर हम एल्कोहलिक KOH बनाते हैं तो एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन करता है और वो हमें अल्कीन बना के देगा। अब ये कैसे देगा, देखिए ये रहा आपका हेलो एल्केन, ये रहा आपका हेलो एल्केन। जैसे ही हमने यहाँ पे क्या रखा, एल्कोहलिक KOH, ये हाइड्रेशन करना स्टार्ट करेगा और सिंपल से यहां से HX को रिमूव कर देगा। ठीक है, यहां से हेलोजन को रिमूव किए तो हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस कार्बन पे प्लस चार्ज, और हाइड्रोजन को रिमूव किए तो हाइड्रोजन वीक, इस पे माइनस चार्ज। ये प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। यहां तक आई होप आपको कोई कष्ट नहीं होगा बच्चों। अब एक आता है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन याद करना है। वुड्स रिएक्शन की स्पेशलिटी है कि ओरिजिनल जितना कार्बन लिया गया है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में उसका डबल मिलेगा। ये पहली बात। दूसरी बात कि ये कभी भी ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बना के आपको नहीं देगा, ये आपको हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट में देगा, रिएक्टेंट का डबल देगा, पर ऑलवेज इन इवन नंबर। तो किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर हम सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो अपना डबल हो जाएगा और ये बना के दे देगा। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, सोडियम मेटल इन दोनों का हैलोजन निकालेगा, CH3 पे फ्री रेडिकल बनेगा, वो आपस में कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, अब एक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी कुछ नहीं है, बस अल्काइल हैलाइड को मेटल से रिएक्ट करवा के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेशलिटी ये है कि जहां पे 95% कार्बोकैटायन बन रहा है, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनाने में मदद करता है, मतलब कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लाने में मदद करता है हमारी। ठीक है,
अब हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, जो ऑलमोस्ट सॉरी वुड्स रिएक्शन जैसा है, पर यहाँ जैसा कि वुड्स रिएक्शन में हमने अल्काइल ग्रुप देखा था, यहाँ पे एराइल मतलब बेंजीन दिखेगा, तो इसका प्रोडक्ट हमेशा फिक्स होता है डाइफिनिल या बाइफिनिल। पर वैसा ही एक रिएक्शन होता है फिटिक, जहां पे एक तो एरीन ग्रुप है पर दूसरा अल्काइल ग्रुप है, तो ये अल्काइल बेंजीन बनाने के काम आता है। अल्काइल बेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर हमें कितने भी मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप जोड़ने हो, 1 2 3 4 जितने जोड़ने होंगे हम इसको यहाँ अटैच कर लेंगे। तो प्रोडक्ट अल्काइल बेंजीन अगर आपको एरीन से बनाना है या एल्काइल हैलाइड से बनाना है तो आप फिटिक रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ ऐसे रिएक्शन है जो कॉमन है, हर चैप्टर में आप पढ़ेंगे और यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे, तो आइए उनको देख लेते हैं थोड़ा सा, बस इसको हम छोटा एक बार करना। हाँ, तो हेलोएल्केन का या किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एराइल ग्रुप का नाइट्रेशन होता है। नाइट्रेशन के लिए हमेशा हमें चाहिए होता है कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, और इसका अटैकिंग रिएजेंट होता है NO2+। क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है तो उस पर अटैक हमेशा कौन करेगा, NO2+ करेगा। और कहां कहां कर सकता है, अभी आपको बताया गया, ऑर्थो पे और पैरा पे। पर करेगा कहां पे, ज्यादा स्टेबल कहां पे होगा, पैरा पे प्रोडक्ट स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑर्थो प्रोडक्ट दिखा, ऑर्थो और पैरा दिखा, पैरा को मेजर लिखा गया क्योंकि वहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। ऐसा ही एक रिएक्शन होता है सल्फोनेशन का। सल्फोनेशन का रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके साथ और अटैकिंग रिएजेंट HSO3+। वापस से अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पे, पैरा स्टेबल होगा क्योंकि वहां लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों मेजर का मतलब कि अगर 100 ग्राम बन रहा है तो 90 ग्राम ये मेजर प्रोडक्ट और 10 ग्राम माइनर प्रोडक्ट वाला। वैसे एक हेलोजेनेशन होता है डायरेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड डार्क, तो ये भी सेम कंडीशन करेगा क्योंकि आयरन वहां पे जाके डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा तब। दो और रिएक्शन है जो हर चैप्टर में आप देखेंगे, वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन समझने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि जब भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है मतलब वहां पे एक रिएजेंट एनहाइड्रस AlCl3 होगा ही होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। ठीक, तो एनहाइड्रस AlCl3 अगर किसी भी कंपाउंड, किसी भी एराइल ग्रुप के साथ, चाहे वो हेलोजन हो, एल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक हो, कुछ भी हो, अगर उसके साथ RCl रखते हैं, RCl, तो R ग्रुप जाके ऑर्थो या पैरा पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। वापस से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों, पैरा होगा क्योंकि वहां लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। दूसरा अगर बात करें एसाइलेशन की, तो एसाइल ग्रुप भी क्या करेगा, एसाइल ग्रुप में हम लोग RCOCl लेते हैं जहां पे अटैक ये करेगा, RCO पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे R पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वापस से अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा, जहां पे मेजर प्रोडक्ट वापस से पैरा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे खत्म होती है हेलोएल्कीन्स और हेलोएरीन्स की आपकी क्लास। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बस बची है जिसको हम एक शॉर्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम, बाय।